नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के एक बेहतरीन चिड़ियाघर में। ये एक भंवर कुआं और एमवाय चौराहे के बीच में जीपीओ चौराहों से थोड़ा सा आगे जाने पर मिलता है। और यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद ये यहाँ पर देखिए एक छां के लिए इन्होंने शेड लगा रखे हैं। और सबसे पहले जो हमारा स्वागत किया है वो किया है सफ़ेद शेर वाइट टाइगर के स्टेचू ने। ये देखने में बड़ा आकर्षक लग रहा है। और इसके बगल में है डॉल्फिन का फुव्वारा, ये डॉल्फिन फाउंटेन है। साथ में आप ये देखिए, ये इसका मेन गेट है जिस पर बहुत सारे पशु पक्षी बने हुए हैं। फिलहाल सुबह सुबह ये फव्वारा बंद है, आते समय ये चालू मिलेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए आवश्यक है टिकट। तो जो टिकट है उसके लिए टिकट बिल्कुल ही बगल में बना हुआ है। हम लोगों के लिए, जो भारतीय लोग हैं, उनके लिए जो टिकट की दर है वो 20 रुपये है और बाहरी लोगों के लिए 100 रुपये टिकट है। अगर आप प्रोफेशनल कैमरे से शूट करना चाहते हैं तो 50 रुपये और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो 100 रुपये की इसका शुल्क लगता है। भैया को टिकट देने के बाद हम घुस चुके हैं अंदर। और ये देखिए सुबह सुबह का माहौल है, बहुत सारे लोग सुबह सुबह आते हैं और सुबह सुबह ही गर्मी के दिनों में आना चाहिए। सुबह सुबह सारे पक्षी एक्टिव होते हैं, सारे पशु एक्टिव होते हैं, तो वो पिंजरों के बाहर हमें मिल जाते हैं। देखिए कितने छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ सुबह सुबह आने लगे हैं। और ये जैसे ही हम अंदर घुसे हैं तो सबसे पहले आप में देखने को मिलता है एक बड़ा सा ईगल। ये देखिए काला बड़ा ईगल, ये एक गोल गोले के ऊपर खड़ा होकर चक्कर लगाता है और ये वाकई में बहुत बड़ा है। ये देखने में काफ़ी आकर्षक और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसको देखते ही हमें बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और अब हमें चिड़ियाघर की जो सैर है ये लगने लगता है कि बेहतरीन होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है चलने में तो बैटरी से चलित कार भी मिलती है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है कि आपको 30 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से आना पड़ता है। तो हमने पैदल चलना उचित समझा और हम लंबा समय लेकर आए हैं आज यहाँ घूमने के लिए, ताकि पूरे पशु पक्षी हम ठीक से देख पाएँ। ये देखिए बेहतरीन हरियाली यहाँ पर है और जितनी भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनको व्यवस्थित काटा गया है। और इतना बेहतरीन हरा यहाँ पर माहौल है कि आते ही मज़ा आ गया। और देखिए आप साफ सफाई और पूरी जो दीवार है उन पे पशु पक्षी की पेंटिंग यहाँ काफ़ी आकर्षक लग रही है। फिर जैसे ही थोड़ा सा अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले दिखता है जेब्रा का पिंजरा। जैसे ही हम ये घूमने लगे और जेब्रा की तरफ जाने लगे तो यहाँ सुबह सुबह का लगभग 9:30-10 बजे का माहौल है। लेकिन आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो जेब्रा है ये अफ्रीका का जीव है और ये पैदा तो होते हैं लाल लाल पट्टियों के साथ, लेकिन बड़े होने के साथ इन पर जो पट्टियां हैं वो गहरी काले रंग की हो जाती है। तो सफ़ेद और काली पट्टियों वाले ये जो जीव है ये बेहतरीन लग रहे हैं। और यहाँ इस बार हमने देखा है कि इतना बड़ा इनको बाड़ा दिया गया है, ये पूरी तरह से खुले हुए हैं। और आप देखिए इनके खाने के लिए एक टेबल की व्यवस्था की गई है जिस पर ये बराबर खा रहे हैं। सामने देखिए पुआल का एक शेड है जहां ये छांव में जा सकते हैं। और एक इन्होंने खपरेल का एक शेड लगा रखा है जिसके नीचे ये देखिए चद्दर का एक शेड लगा रखा है और वहां पर हरे चारे की भरपूर मात्रा इनको प्रदान की जाती है। और अब ये जो बेहतरीन जीव है ये जाकर और हरा चारा खाने लगा है। तो इनको सबसे पहले देखकर मेरे बच्चे को बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि देखिए पापा, हमने जो किताबों में पढ़ा है जेड और जेब्रा आज हमें देखने को मिला। और वो बड़ा खुश हो चुका था। जैसे ही वहाँ से हम आगे की ओर बढ़े तो जो सफाई कर्मी दीदी है वो यहाँ पर बेहतरीन सफाई कर रही है। और निश्चित तौर पर जो चिड़ियाघर में इतनी साफ़ सफाई है, इंदौर में जो साफ़ सफाई है, इन्हीं लोगों के कारण वो साफ़ सफाई है और ये बेहतरीन अपना काम कर रहे हैं। और सबसे पहले अब हम जब गए हैं तो एक पिंजरा दिखा। ये पिंजरा है मिरकेट का। मिरकेट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाला एक छोटा सा नेवले जैसा जीव होता है और ये बेहद सक्रिय होता है। ये अपने वजन का 50 गुना अधिक रेत ले जा सकता है और आधे दिन में ये लगभग 400 छेद खोद सकता है, इतना ये सक्रिय होता है। और अफ्रीका का ये जीव है। और देखिए खाने के लिए इनके पास गाजर, पानी और अन्य जो चीज़ें हैं वो लगी रहती है। ये लगातार चलते जाते हैं, ये बिल्कुल भी शांत एक जगह नहीं बैठ पाते हैं। इनकी सक्रियता का ये कारण है। और ये देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह की जो देखिए साइकिल जो है ये 2 लोग चलाते हैं इस साइकिल को। ऐसी साइकिलें यहाँ बेहतरीन विकल्प के रूप में मिलती है और उसको लेना एक अच्छा विकल्प रह सकता है।
अगला पिंजरा लकड़बग्घे का था, लेकिन हमें ना तो बाहर कोई लकड़बग्घा मिला और ना ही हमने जब अंदर देखने की कोशिश की तो वहाँ भी कोई लकड़बग्घा फिलहाल तो मौजूद हमें नहीं दिखा। थोड़ा और आगे जाने पर आप देखिए जो सीधे हाथ पे है पक्षी विहार एविएटरी। यहाँ पर बेहतरीन पक्षियों की किस्म है, लेकिन हमने क्योंकि सुबह सुबह हमें सारे पशु बाहर बाड़े में देखने थे तो हमने इन जो पार्ट है इनको स्किप करने का सोचा। आते समय हम इनको देखने वाले हैं। अगले पिंजरे में हमें देखने को मिली गोह। यहाँ जो नर होते हैं वो मादाओं से बड़े होते हैं और ये अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पिंजरे में देखिए 3 का झुंड बैठा हुआ है और जब ये लीप लपलपाते हैं अपनी बाहर की तरफ तो निश्चित तौर पर एक भय का माहौल हो जाता है। ये देखिए कितने डरावने ये जीव लग रहे हैं और मगर जैसे बिल्कुल ये पड़े रहते हैं। इनके बच्चे ज़्यादा रंगीन होते हैं, बड़े होने पर ये केवल भूरे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हरा इग्वाना है। एक बात देखिए, जो गोह थी वो थी कार्निवोरस मांसाहारी जीव था, जबकि ये इतना बड़ा जो छिपकला है ये पूर्णतः शाकाहारी जीव है और ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाली एक बेहतरीन सुंदर छिपकली है। इग्वाना के दांत बहुत तेज होते हैं और ये झाड़ पेड़ पत्ते और यहाँ तक कि आदमी की जो चमड़ी होती है उसको भी काटने में सक्षम होती है। ये पानी के भीतर 30 मिनट तक भी रह सकती है और 8 से 9 किलो इनका वजन हो सकता है। 20 साल की ये उम्र तक जीवित रह सकती हैं। दक्षिण अमेरिका से इनको लाया जाता है और आजकल आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये भरे पड़े हैं, जहां पक्षी और पालतू पशुओं के साथ इग्वाना भी पाली जा रही है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी छिपकलियां लेकर घूम रहे हैं, ये वही छिपकली थी। इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमें लिखा इंदौर आई लव यू जू का सिम्टो। ये देखिए इतना बेहतरीन बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं। हम लोगों ने भी कुछ फोटो लिए। आगे बढ़ने पर दिखा हमें फनी मिनर। यहाँ बहुत सारे कांच है जिनमें हमारी विचित्र आकृति दिखती है, जिससे हमारी बरबसी हंसी छूट पड़ती है। इसको भी आते समय देखने का निर्णय लिया गया और आगे जब हम गए तो ये देखिए न्यू वर्ल्ड मंकी, नए जमाने के जो बंदर है उसका हमें देखने को मिला। लेकिन जैसे ही हम पहले पिंजड़े पे गए तो वहाँ हमें दिखी गो। ये देखिए ये भी इग्वाना है, इसको राइनो इग्वाना बोलते हैं। इसको राइनो इग्वाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी थूथन पे एक सींग जैसा होता है जो गेंडे के सींग जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको राइनो इग्वाना कहा जाता है। ये भी 809 किलो के हो सकते हैं और 20 साल इनका जीवन होता है। इसको देख के हम आगे बढ़े और सबसे पहले जो हमें बंदरों की प्रजाति में जीव मिला उसका नाम है स्क्विरल बंदर। ये देखिए दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये दिन में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, रात को सोते हैं। ये संवाद के लिए 20-25 शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े समूह में ये रहना पसंद करते हैं। लगभग 25 से लेकर 500 के बीच में रहते हैं। और देखिए ये कितना सक्रिय है, ये इधर उधर घूम रहा है और देखने पे बड़ा प्यारा लग रहा है। इसका नाम स्क्विरल बंदर है क्योंकि इसका जो मुंह है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गिलहरी के जैसा दिखता है। छोटा सा जीव है, बड़ी सी पूंछ होती है, तो इस तरह ये बंदर बेहतरीन होते हैं। इस पिंजरे में 2 बंदर हैं। एक जो बंदर है वो खाना खाने में लगा हुआ है और जो दूसरा बंदर है वो शायद अभी कसरत कर रहा है, वॉकिंग पे निकला हुआ है। ये देखिए बड़ा अंदर से ये बेहतरीन लग रहा है। अगला पिंजरा हमें अद्वितीय वार्नर का मिलता है। इस बंदर का नाम है मार्मोसेट। ये सबसे छोटे बंदर की प्रजाति होती है और आप ये देखिए ये बिल्कुल अंदर से बैठे हुए हैं और छोटे से ये जीव होते हैं, इसीलिए इनकी जो जाली है ये बड़ी छोटी सी लगाई गई है। ये देखिए 2 बंदर यहाँ पर आराम कर रहे हैं और साथ में आप बंदरों की एक चीज देखिए, ये एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं और ये देखिए ये एक दूसरे के साथ अपनी पूंछ के साथ खेल रहा है। इसके साथ आगे बढ़ने पर हमें तीसरा पिंजरा मिलता है और उसमें एक नई प्रजाति का जो बंदर है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए झूले जैसा जो पट्टा है उस पर ये बैठा हुआ है और जो ये बंदर है इसका नाम है कॉटन टॉप टेमरिन। ये सबसे छोटे प्राइमेट में से एक होते हैं और इनके माथे और कंधों पर एक लंबी चोटी होती है जिसके कारण इन्हें पहचाना जा सकता है। और ये जो बंदर है ये भी मानवों की तरह लगभग 38 प्रकार की जो आवाज़ें हैं उनका प्रयोग करते हैं। ये अपना आनंद और जो डर का माहौल होता है, कोई खतरा होता है, उसको अलग अलग आवाज़ों से लोगों को ये दिखाते हैं, आपस में संवाद करते हैं। ये देखिए इनके लिए लकड़ी का बक्सा लगाया गया है जिसमें रात में ये सोते होंगे। और ये देखिए ये छोटे से जो जीव है ये बेहतरीन प्यारे यहाँ पर लग रहे हैं।
बेहतरीन बंदरों को देख के हम आगे जो पिंजरा है उसकी ओर बढ़े हैं और यहाँ हमें देखने को मिला है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षी होते हैं जो उड़ ही नहीं पाते हैं और इनका नाम है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कितने बड़े पक्षी होते हैं और इनका जो अंडा है ये भी बहुत बड़ा होता है। लगभग 10 से 12 लोगों के भोजन के लिए भी वो परफेक्ट होता है, इतना बड़ा इनका अंडा होता है। और आप देखिए कितना बड़ा जीव है, ये लगभग 8-10 फीट ऊंचे भी हो सकते हैं। और ये हम जहाँ खड़े हैं तो हमारी हाइट से भी ज़्यादा ये जब इनकी चोंच ऊपर होती है तो ये लगते हैं काफ़ी भारी होते हैं। सामान्यतः ये हमारे लिए खतरा नहीं होते हैं, लेकिन खतरे का इनको आभास होने पर ये हमला भी कर सकते हैं। और देखिए कितने सारे पक्षी हैं, वहाँ पर कबूतरे भी हैं और इनके लिए बढ़िया लंबा चौड़ा बाड़ा यहाँ पर है। तो इस तरह से जो ईमू है वो अपने फार्म्स में आनंद ले रहे हैं। पानी की, छांव की और हरियाली की बेहतरीन व्यवस्था है। इस बार सच में चिड़ियाघर को देख के बड़ा आनंद आ गया है। आप भी देखिए कितने बेहतरीन मोर जैसे जीव ये लग रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े जीव हैं। दुनिया के सबसे बड़े पक्षी को देखने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं और आप ये देखिए जगह जगह यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं। जो पर्यटक लोग हैं उनकी सुविधाओं का बहुत बेहतरीन यहाँ पर ध्यान रखा गया है। एक चीज़ और आप देखिए, सांप घर, यहाँ पर 5 रुपये का एक अलग से टिकट लेना होता है। और यहाँ पर जो सांप घर है वो उसमें बहुत सारे सांप है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। और यहाँ देखिए एक और पिंजरा हमें मिला है। ये जो पिंजरा है ये है लव बर्ड्स का। सामान्यतः ये छोटे छोटी चिड़िया जैसे पक्षी होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और ये 2-2 के जोड़े में सामान्यतः रहते हैं। ये बड़े प्यार करने वाले एक दूसरे को जीव रहते हैं, शायद इसीलिए इनका नाम लव बर्ड्स है। ये देखिए अगला पिंजरा है सफ़ेद गिद्ध का। इनके पूरे फर सफ़ेद होते हैं, लेकिन जो पूंछ की तरफ जो फर होते हैं वो काले होते हैं। ये ऐसे बुद्धिमान जीव हैं, ऐसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है जो औजारों का इस्तेमाल करते हैं। आपने अभी देखा था सबसे बड़ा जो अंडा होता है, सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है और उसका जो अंडा है वो भी काफ़ी बड़ा और मजबूत होता है। उसको फोड़ने के लिए ये पत्थरों का उपयोग करते हैं। पत्थरों को विशेष रूप से उनके ऊपर ये उठाकर फेंकते हैं, जिससे वो जो अंडा है वो टूट जाता है। तो निश्चित तौर पर मानव जैसी बुद्धिमानी बहुत सारे जीवों में मौजूद है प्रकृति में। और ये देखने में जितने प्यारे हैं उतने ही ये खूंखार भी होते हैं और ये पलक झपटते ही अपना जो शिकार है उसका शिकार कर लेते हैं। अगला जो जीव है जिससे हम मिलने वाले हैं उसका नाम है ओरिएंटेड पाइड हॉर्नबिल। धनेश करके होता है। इसकी एक बड़ी सी चोंच होती है जो काफ़ी मजबूत होती है और ये जो छोटा सा पक्षी है लगभग 40 से 50 साल के लिए जीवित रहता है। इस प्यारे पक्षी से मिलकर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें देखिए क्या मिलता है। आगे हमें मिलता है लेडी एमहेरेस्ट। ये देखिए ये प्यारे पक्षी भी होते हैं और इनमें 2 प्रकार के पक्षी होते हैं, एक होता है रंगीन और एक होता है बिल्कुल काला भूरा। जो नर होते हैं वो रंगीन होते हैं, जबकि जो मादा होती है वो भूरे रंग की उसमें पाई जाती है। अगला जो पक्षी है इसका नाम है सिल्वर फिजेंट। ये देखिए मोर जैसा ये पक्षी होता है, लेकिन इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। ये जो कलंगी और सफ़ेद कलर का दिखता है ये नर होता है और इसके पीछे जो भूरे कलर की दिख रही है वो इसकी मादा है। जब इस पिंजरे को देख रहे थे तो बरबसी इसकी जो कोलाहल थी उसने हमारा ध्यान आकर्षित किया। आप देखिए ये जो हैं ये हैं तोते। इस पिंजरे से इतनी तेज आवाज़ आ रही थी और इसमें लगभग 100 से 200 तोते हैं जो लगातार चिल्ला रहे थे। और ये देखिए ये बिल्कुल जो जाली है उसको काटने की कोशिश करते हैं। शायद एक आज़ादी जो होती है वो हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन ये इसी तरह इसको पाला गया है। ये बचपन से इसी तरह पाले गए हैं। अगर इनको बाहर छोड़ दिया गया तो निश्चित तौर पर ये जो जीव है बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। नीचे इनमें देखिए जो सिल्वर फिजेंट थी उसके ही बगल में ये पाए जाते हैं और बहुत सारे तोते हैं। ये इतनी तेज शोरगुल कर रहे थे और बड़ा आनंद इनको देख कर आया। उसके बाद हम आगे बढ़े और उसके बगल वाले पिंजरे में थे मौजूद पहाड़ी तोते। ये शाकाहारी जीव होते हैं और बहुत सारे ये देखिए बहुत सारे तोते यहाँ पर मौजूद हैं। तोतों से मिलकर हम आगे बढ़े और आगे हमें मिला है ये देखिए रेड जंगल फाउल। ये मुर्गे की एक प्रजाति होती है और लगभग कई लोगों ने इसको अपने आसपास देखी होगी। ये देखिए इस तरह का ये पक्षी होता है। फिर हम आगे बढ़े।
आगे हम बढ़ गए हैं और ये देखिए इतनी बेहतरीन यहाँ पर हरियाली है। सच में इस बार जो चिड़ियाघर है इसने मन मोह लिया है। ये यहाँ पर गेटर गोलेडो है। ये बड़े बड़े समूह में रहते हैं और ये इस तरह का पक्षी होता है। यहाँ से हम फिर पुनः आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते जाइए आप क्या क्या आप दिखने वाला है। बगल वाले बाड़े में बहुत सारे बच्चे और लोग खड़े थे और इसने हमारा ध्यान आकर्षित किया। जब वहां अंदर गए तो कोई पिंजरा नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर एक पानी का जल स्रोत था और उस जल स्रोत में मौजूद थे एक बेहतरीन जीव। ये देखिए यहाँ पर घड़ियाल मौजूद है। मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर ये होता है कि जो घड़ियाल होते हैं इनका जो मुंह होता है उसमें एक लंबी सी चोंच जैसा होता है और उसके ऊपर एक घड़े नुमा आकृति होती है, जिसलिए इसको घड़ियाल कहा जाता है। हमारे देश में चंबल, मध्य प्रदेश में चंबल जो नदी है उसमें घड़ियालों का प्रिजर्वेशन किया गया है। वहां पर हजारों घड़ियाल को बचाया जा रहा है और उनका प्रजनन करवाया जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल एक अंगुली जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं अंडों में से और उससे बनते हैं धीरे धीरे इतने विशालकाय जीव। ये घंटों तक पड़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनमें कोई प्राण ही नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकार इनकी जद में आ जाए तो ये एक ही सेकंड में खतरनाक हो सकते हैं और जान ले लेते हैं। ये देखिए इनको देखने के बाद हम आगे बढ़े हैं और हमें यहाँ पर मिला है सफ़ेद पीकॉक। सफ़ेद मोर जो है वो यहाँ पर मिला है, बिल्कुल मोर जैसा है, बस अंतर इतना है कि ये पूर्णतः सफ़ेद है। इसी बाड़े में मौजूद है जो सामान्य मोर है। पीछे की तरफ अगर आप देख पाएं तो वहां पर जो सामान्य मोर है वो है, और ये देखिए सफेद जो पिकॉक है वो ऊपर बैठा हुआ है। इससे मिलने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और आने वाला जो जीव है वो देखिए यहाँ पर घास का गोडाउन बना हुआ है जिसमें घास रखी जाती है। और ये देखिए ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर से पूरे बाड़े में पशुओं के भोजन की व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई में इसकी मदद ली जाती है। और देखिए इस बाड़े में कितने सारे जीव हैं, उनको गाजर वो खा रहे हैं। यहाँ पर जो मौजूद है ये हिरण की प्रजातियां हैं और इसमें दो प्रकार की चीजें हैं, एक है चीतल और एक है सांभर। नीचे की तरफ आप देखिए ये जो छोटा सा है जिसपे छोटी छोटी बिंदकियां हैं इसको चीतल कहा जाता है, और जो ये बड़ा जीव है जिसपे बिंदकियां नहीं है वो है सांभर। यहाँ पर बहुत सारे ये पशु मौजूद हैं और इनके बड़े बड़े सींग होते हैं। कई बार ये जो सींग है ये टूट जाते हैं। इन सबको हम देख ही रहे थे कि अचानक से हमारा ध्यान गया कि जो एक चिंकारा है वो एक तरफ खड़ा हुआ है। जब उसे ध्यान से देखा जा रहा है तो ये देखिए आप इसका जो एक सींग है वो टूट चुका है। यहाँ से आगे हम बढ़ने वाले हैं और हमें मिलता है पानी की व्यवस्था। बेहतरीन ठंडे पानी की जगह जगह व्यवस्था इनने कर रखी है। और यहाँ पर एक और बाड़ा हमें देखने को मिला, और ये जो बाड़ा है इसमें मौजूद है मगर। मगरमच्छ प्रजाति के ये जीव हैं। देखिए कितने सारे यहाँ पर मगर जो हैं वो मौजूद हैं। जो सामने जल स्रोत दिख रहा है उसमें कुछ मगर हैं। ये भी घंटों तक बिल्कुल मरणासन जैसे पड़े रहते हैं। और जैसे ही हमने पानी में देखा, आप देखिए कितना बड़ा ये मगरमच्छ यहाँ मौजूद है। पूरे बाड़े में लगभग 10 से 15 मगरमच्छ मौजूद हैं। मगरमच्छ देखने के बाद यहाँ पर पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है जिसको बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाता है। पानी की पीने के बाद हमें दिखा यहाँ पर राजहंस। ये देखिए ये राजहंस है जो पानी में पाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल बतख जैसे जीव होते हैं, लेकिन इनका जो रंग है वो काला है। राजहंस को इस तरह से देख कर बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम फिर से एक नए बाड़े पर पहुंचे और वहां पर भी मौजूद है मगरमच्छ। मगरमच्छ देखने के बाद हम अगले बाड़े की ओर मिलते हैं और यहाँ देखिए क्या मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये है चिड़ियाघर की शान में से एक दरियाई घोड़े हिप्पोपोटेमस। ये हाथी और गेंडे के बाद सबसे बड़े जीव होते हैं पृथ्वी के। इनका जो मुंह होता है वो बड़ा व्यापक खुलता है और आप देख रहे हैं कि ये पानी में ही डूबे रहते हैं। इसका क्या कारण है? दरअसल इनकी जो चमड़ी होती है ये बड़ी संवेदनशील होती है और सूर्य की किरणें इनसे बिल्कुल नहीं जलती है, इसलिए इनको पानी हमेशा प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये जो पशु हैं ये दिन में पूरी तरह से पानी में डूबे रहना पसंद करते हैं। ये इस तरह से घंटों भी निकाल सकते हैं।
1 घंटे के इंतजार के बाद ये जो हिप्पोपोटेमस है ये बाहर आए हैं और देखिए उनके साथ मौजूद है एक छोटा सा प्यारा बच्चा। इनको बेहतरीन तरीके से देखने के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे, और आगे एक और पिंजरा मिला है जिसमें कोयू नाम का ये जीव मौजूद है। इसके बाद बड़ी बिल्लियों का जो परिवार है वो आने वाला है, हम उस तरह से जाएंगे। ये देखिए ऊद बिलाव जैसा ये जीव है, ये घंटों पानी में रह सकता है और ये पानी में डूबे रहना बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ मौजूद है ग्रे पेलिकल और सारस की कुछ प्रजातियाँ। इन्हें देखने के बाद हम देखिए कितने सारे जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको देखने के बाद हम बढ़े हैं आगे, और ये देखिए यहाँ पर मौजूद है कृष्ण मृग। काला हिरण इनके शिकार पर पाबंदी है और एक अभिनेता इनका ही शिकार करके आज भी बड़ी परेशानी में है। ये वही कृष्ण मृग है। बहुत सारे हैं यहाँ पर, और आप देखिए खाने पीने की इनकी बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ इसके बाद आगे बढ़ने पर कई सारे जो पिंजड़े हैं उनमें हमें जो हरी नेट होती है वो लगी हुई मिली। शायद कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा हो या कोई अन्य कारण हो सकता है। जगह जगह पशु पक्षी को किस तरह से देखा जाए, वहाँ शोर ना किया जाए, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इनके यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जू प्रशासन की हम सब लोगों को मिलकर मदद करनी चाहिए। आगे जो बाड़े हैं इनका आकार बड़ा होता जा रहा है और अब हमें समझ में आने लगा है कि यहाँ से जो बड़े जीव हैं वो शुरू होने वाले हैं। कुछ स्टॉल यहाँ पर फोटो की है, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर फोटो भी ले सकते हैं। अगला एक बड़ा बाड़ा हमें मिला है। हमें लगा था यहाँ शेर मौजूद होगा, लेकिन यहाँ तो मौजूद है रीसस बंदर। आप देखिए कितने बेहतरीन यहाँ पर ये बंदर हैं। यहाँ इनके खेलने कूदने की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे इनके खेलने के लिए चीज़ें लगाई गई हैं। और आप ये देखिए ये जो बंदर है ये काफ़ी देर से इस तरह से लटक कर नीचे कूदने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसको कुछ डर लग रहा है। बंदर प्रजाति की जो नटखेलियाँ हैं जो वो मस्ती करते हैं, वो बरबस ही हमारा जो मोह है मन को मोह लेती है। और हमने यहाँ पर लगभग 20 मिनट तक इनकी जो अटखेलियाँ हैं उनको हम देखते रहे, और यहाँ पर हमारे बच्चे जो थे वो तो रुक ही गए थे, उनका आगे बढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था, वो लगातार बंदरों को देखे जा रहे थे। ये देखिए अंततः ये जो लटक के और कूदने वाला ये बंदर है, और अंततः ये कूदा और इसने अपने डर पर जीत हासिल की। और ये देखिए किस तरह से इसने पकड़कर खींचा, और जैसे ही ये कूदा ये वापस से नए सिरे से मस्ती करने के लिए कूदने के लिए पेड़ पर चढ़ चुके हैं और पन्नी से वो खेल रहे हैं। बस इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इनको यहीं पर इस हाल में छोड़ते हुए। आगे हमें दिख रहे हैं नील गाय के पिंजरे। ये देखिए नील गाय, ये जो रोजड़ बोलते हैं इनको हमारे गांव में, ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इनका झुंड किसी फसल में आ गया तो ये पूरा खेत चट करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके आगे दिखा हमें भौंकने वाला हिरण। जी हाँ, ये बार्किंग डियर इसका नाम है और ये इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए इसके बाद हम आगे बढ़े हैं, और साफ सफाई का यहाँ जो चिड़ियाघर है इसमें सच में बेहतरीन ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह सफाई यहाँ पर की जा रही थी जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं, और बड़ा साफ सुथरा और हरा वातावरण यहाँ का था, और देख के सच में आनंद से जो मन है वो पूरा भर जाता है। यहाँ देखिए कुछ जो बच्चे हैं वो अपनी पीठ पर दूसरे बच्चे को बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक छोटा सा जो जीव है ये है टोडी कैट। अगले पिंजड़े में मौजूद थे जेकाल, सियार। जी हाँ, ये वही जेकाल है जो शक्तिमान में आपने देखा होगा। और देखिए यहाँ पर जो बड़ा सा एक पिंजड़ा मौजूद है, और बगल में आप देखिए इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है जिस पर चिड़ियाघर हमें मौजूद करवाता है। ये देखिए जो जेकाल है वो सामने जो खंबा दिख रहा है उसमें काफ़ी देर तक हमने इंतज़ार किया, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकला। अगला पिंजरा जंगली बिल्ली का है। ये देखिए एक छोटी सी जंगली बिल्ली है जो यहाँ पर बैठी हुई है। ये पूर्णतः मांसाहारी जीव है और ये बड़ी घातक हो सकती हैं। अगला जो बाड़ा हमें देखने को मिला, ये जो बाड़ा है ये था भेड़िए का, वोल्फ का। ये कुत्ते की सबसे खतरनाक प्रजाति है। ये देखिए उधर से ये भागता हुआ आ रहा है और ये उस जो पानी का पौंड है उसमें बैठा हुआ है। और दूसरा आप एक और भेड़िया देखिए ध्यान से कि
ये देखिए लगातार ये खड़ा है और हमें एकटक देखे जा रहा है। ये भेड़िए होते हैं और ये कुत्ता परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। और दूसरा भेड़िया देखिए आप कहाँ मौजूद है, वो जो बैठने की व्यवस्था है उस पर ये बैठे हुए हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सबसे बड़ी जंगली बिल्ली का परिवार, ये देखिए इस तरह की जो साइकिल है ये मुहैया यहाँ करवाई जाती है। और साथ में आप देखिए लगातार सफाई, ये जो सफाई कर्मी बहन है ये लगातार सफाई करती है। निश्चित तौर पर एक लाइक इनकी जो सफाई है इसके लिए बनता है। यहाँ से शुरू होने वाला है बड़ी बिल्ली का परिवार। तो वीडियो वाकई में काफ़ी लंबा हो चुका है और इतना बड़ा चिड़ियाघर एक वीडियो में सम्मिलित करना सच में कठिन हो रहा है। तो आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं बड़ी बिल्लियों का प्रकार और उनके पिंजरे, उनको किस तरह रखा जा रहा है। तो आगे बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।